गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट क्लास में आपका इंडिया एंड द वर्ल्ड ये टॉपिक पढ़ाना था। तो पिछले सेशन में मैंने बताया था, जो गाइडर बताया था कि उसके आगे नेक्स्ट स्टार्ट है इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंड मास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। जो भारत का जो स्थान है, भारत कहाँ स्थित है, ये पश्चिम एशिया और आपका पूर्वी एशिया के बीच में स्थित है। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट और एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है, यानी दक्षिण एशिया में स्थित है भारत। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। देखिए यूरोप के जो देश हैं, ठीक, और आपके जो पूर्वी एशिया के देश हैं, उनसे जो है हमारा जो है कि जो व्यापारिक संबंध है स्थापित ही है। प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया, तो ये बीच में है, इसलिए पूर्वी एशिया में और यूरोप के देशों से क्या होता है, इसका जो संबंध है समुद्री मार्ग से, वह जो है बहुत केंद्रीकृत है, क्योंकि बीच में है तो आसानी से जो है कि सुलभ हो जाता है। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with East Asia। देखिए यहाँ पर जो पश्चिमी एशिया है, ठीक, और अफ्रीका और यूरोप है आपका ना, तो जो भारत है वो उस जगह स्थापित है जहाँ से जो है कि आसानी से जो है कि व्यापार जो है सुगम हो जाती है, ये मैंने बताया अभी, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप, आप देखिए अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप का जो पश्चिमी तट है, ठीक, एंड विद साउथ ईस्ट, और साथ में पूर्वी और आपका दक्षिणी, एंड ईस्ट एशिया और पूर्वी एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी एशिया का पूर्वी तट, ठीक, वहाँ से इनके जो है कि मार्ग जो है सब जुड़े है, लिंक है, समझ कि नहीं। आगे देखिए ओशियन एज इंडिया हैज एंड इंडीड इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन। और आपका जो भारतीय जो महासागर, हिंद महासागर जो है, उस पर अधिकांशतः जो है इसका प्रभुत्व भारत का ही, समझ में आ रहा कि नहीं। क्योंकि आपका जो हिंद महासागर है, आप ध्यान से देखिए, हिंद महासागर से कोई सटा देश बताइए, नजदीक कोई है, उसके अधिकांश जल पर जो है भारत का ही जो है अधिकार है, समझ। और इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। और जो आपका हिंद महासागर है, ये भारत के ही नाम पर पड़ा है, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर इसका नाम है, ठीक। अब यहाँ पर दिया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाई 7000 किलोमीटर। अब देखिए 7000 की जो दूरी थी पहले जो है यूरोप के बीच और भारत के बीच, जो 7000 की जो दूरी थी, उसको सुएज नहर आ जाने से वो दूरी कम, समझ कि नहीं। सुएज नहर से जो है कि आने जाने का पूरी व्यवस्था हो गया। और देखिए नेक्स्ट पेज देखिए, इंडियाज कंटैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरी टाइम कॉन्टैक्ट्स। ध्यान दीजिए, जो आपका समुद्री जो मार्ग है, इससे प्राचीन जो है आपका क्या था, पहले लोग कैसे आते थे, समुद्री मार्ग का तो पता नहीं था। भाई समुद्र को अगर पता भी करता, 1498 वास्को डी गामा ने पता लगाया था सबसे पहले। उसके पहले लोग कैसे आते थे, यमन, हिंद यमन आक्रमण हुआ, तमाम विदेशों से जो लोग आक्रमण किए, विदेशी आक्रमणकारी आए, तो किस मार्ग से आए, स्थल मार्ग से ही आए। तो जो स्थल मार्ग है वो जो है कि आपका जो समुद्री मार्ग है उससे प्राचीन है, समझा कि नहीं। पहले समुद्री मार्ग कुछ पता होता नहीं था। कि वास्को डी गामा जब आया फर्स्ट में, कब आया था वास्को डी गामा, 1798 में, सॉरी कब आया था, 1498, कब आया था, 1498। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद देखिए द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स, और कई हमारा जो पर्वत हिमालय है उससे कई रास्ते जो है गुजरते हैं, समझा कि नहीं। इन द नॉर्थ, जो कि उत्तर पड़ता है, हैव प्रोवाइडेड पासेज
टू द एंशियंट ट्रेवलर्स, जो प्राचीन हमारे यात्री आए, प्राचीन जो यात्री आए भारत में, वो इन्हीं मार्ग से होते हुए आए, स्थल मार्ग से ही आए। और वाइल द ओशियन रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और जो आपका ये जो ओशियन महासागर है, ठीक है, इस जबकि ओशियन महासागर में क्या हुआ कि लंबे समय से कोई कनेक्शन नहीं था, समझा कि नहीं, ये तो अभी 400-500 वर्ष हुए हैं तब से जो है कि हमारा ये चालू हुआ, ठीक, ओके। इसके बाद देखिए, दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कम्युनिटीज सिंस एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में जो भी आए हमारे यहाँ, तो कुछ न कुछ उनकी संस्कृति, सभ्यता जो है उसका प्रभाव हमारे भारत पर पड़ा। जैसे हमारे यहाँ यूनानी कला का विकास हुआ, तो कहाँ से आया? एथेंस, यूनान से आया, ठीक भाई। आप कहीं जाएंगे तो आप अपनी संस्कृति और आपके जो संस्कार हैं, आपका जो रीति रिवाज है, वहाँ तो जरूर फैलाएंगे, ठीक। अब देखिए, द आइडियाज ऑफ द उपनिषद, जो उपनिषद के विचार हैं, आदर्श है, एंड द रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतत्व, पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा रचित है, और रामायण जो है कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, ठीक। ये सब हिंदू धर्म ग्रंथ है। इंडियन न्यूमरल्स, आप देखिए, ये संख्या का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, भारतीय संख्या का ज्ञान, जो सबसे पहले संख्या ज्ञान किसने दिया था? भारत ने दिया था। और एंड डेसिमल सिस्टम्स, दशमलव प्रणाली, दशमलव पद्धति कौन दिया था? भारत ने दिया था। दैट कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये पूरे देश जितने हैं विश्व के भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाया। कौन पहुंचाया? भारत ने पहुंचाया, ठीक, क्योंकि इनका आविष्कार कहाँ हुआ, खोज कहाँ हुआ? भारत में हुआ। फिर द स्पाइसी, अब देखिए स्पाइसी में मसाला, आप जानते हैं मसाला सबका कहाँ होता है? सर्वाधिक मसाला का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? केरला में होता है। कहाँ होता है? केरला में होता है। इसके बाद देखिए, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक। तो जितने भी ये सब चीज़ें हैं, ये सब भारत से ही जो है कि उत्पादन कर हुआ और ये विदेशों तक फैले। आगे देखिए, ऑन अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, अब देखिए जो ग्रीक यूनानी जो कला है उसको देखिए, एंड द आर्किटेक्चुरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड माइग्रेट्स फ्रॉम ईस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, भिन्न भिन्न भागों से हमारे देश में आए। समझ आ रहा कि नहीं? ठीक, ओके। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।